हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो ये क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक है। तो इसमें जो ये वेक्टर जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि उसी का ये पार्ट है। तो आइए समझते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो अगर हम इसके मल्टीप्लिकेशन की बात करें दो वेक्टर क्वांटिटी का, तो इसका मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब अगर मान लीजिए दो वेक्टर है, हमारा एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है B, और दोनों का गुणनफल अगर हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जो वर्क है तो वर्क को जो हम प्राप्त करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल से। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों को गुना करने पर जो हमको वर्क प्राप्त होता है तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट हमारा स्केलर आता है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B इज AB cos theta, where A and B are modulus of the vectors A and B respectively and theta is the angle between them। तो दो वेक्टर हमारा हो गया, उसमें हम एक वेक्टर लेते हैं A और दूसरा B। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा उसको हम लिखेंगे A डॉट B से, और A डॉट B बराबर हो जाएगा AB cos थीटा। अब यहाँ पर हम इस फिगर से समझ सकते हैं कि A क्या है। तो OA को हम डिनोट करते हैं A से, और वेक्टर B को हम डिनोट करते हैं OB से। तो इस तरह से OA इज इक्वल टू OA एंड BE and small b is equal to OB, BM is perpendicular from B to OA and AN is the perpendicular from A to B। आप चित्र में इसको देख सकते हैं कि A से हम परपेंडिकुलर खींचे हैं AN BO पर, और फिर मतलब पॉइंट B से हम परपेंडिकुलर BM डालते हैं OA पर। अब फिर हम आगे समझते हैं इसको कि OM बराबर B cos थीटा बराबर प्रोजेक्शन ऑफ B अपॉन OA एंड ON बराबर A cos थीटा बराबर प्रोजेक्शन ऑफ A अपॉन OB। अब फिर इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा AB बराबर AB cos थीटा इज इक्वल टू B A cos थीटा बराबर AB cos थीटा। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट हो गया वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब हम समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, मतलब जो स्केलर प्रोडक्ट है हमारा उसका क्या सब प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, मतलब A डॉट B बराबर B डॉट A। जैसे हम 3 गुने 2 बराबर 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, 3 गुने 2 बराबर 6 और 2 गुने 3 बराबर 6। तो इसी हिसाब से A डॉट B बराबर हम लिख सकते हैं B डॉट A। और फिर इसी तरह से cos थीटा बराबर cos माइनस थीटा। और दो वेक्टर के बीच में अगर वो सेम डायरेक्शन में हो, when the two vectors are in the same direction then theta is equal to 0 and A dot B बराबर AB cos थीटा बराबर AB cos 0 डिग्री बराबर AB। इसके बाद हम समझते हैं the square of vectors is equal to the square of the modulus of the vectors। इसका मतलब हो गया वेक्टर A इंटू वेक्टर A बराबर A स्क्वायर, और वेक्टर A को जो हम स्क्वायर करेंगे तो A मॉडुलस जो A है उसका स्क्वायर हो जाएगा। When the two vectors are along the same line, अगर सेम लाइन पर दो वेक्टर होगा एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, तब क्या होगा, तो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। देन वी मे राइट A डॉट B बराबर AB cos 180 डिग्री बराबर AB cos 180 डिग्री बराबर माइनस AB। When the two vectors are perpendicular to each other, तब थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं A डॉट B बराबर AB cos थीटा बराबर AB cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0। तो इस तरह से हमारा हो गया AB cos थीटा बराबर 0। कब, जबकि जो एक वेक्टर है दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री हो।
द स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब हो गया ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, टू इक्वल यूनिट वेक्टर इज वन, मतलब आई इंटू आई, जे इंटू जे और के इंटू के बराबर हो जाएगा एक। और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू डिसिमिलर यूनिट वेक्टर इज जीरो, मतलब आई इंटू जे बराबर जे इंटू के बराबर के इंटू आई। आई जे क्या हो गया, डिसिमिलर हुआ, तो इसका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अब इसी पर एक सवाल है, आइए इस सवाल को देखते हैं कि एक वेक्टर लेते हैं ए बराबर होता है a1i प्लस a2j प्लस a3 के। दूसरा वेक्टर लेते हैं बी बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3 के। अब a डॉट b बराबर हम क्या लिखेंगे, a1i प्लस a2j प्लस a3 के इंटू b1i प्लस b2j प्लस b3 के। और ये बराबर हो जाएगा a1i बराबर a1i इंटू b1i प्लस b2j प्लस b3 के प्लस a2 b1i प्लस b2j प्लस b3 के प्लस a3 के इंटू b1i b2j b3 के। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब हम देख रहे हैं ना कि i इंटू जे बराबर जे इंटू जे बराबर के इंटू के बराबर 1 और i इंटू आई जे इंटू के इंटू इज इक्वल टू के इंटू आई बराबर 0। तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं ना आई, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा हमारा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। फिर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है कि द वेक्टर्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ए बी साइन थीटा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसको हम लिखेंगे ए बी बराबर ए बी साइन थीटा। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए साइन थीटा बराबर माइनस साइन माइनस थीटा। व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन देन थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, तो ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा 0। इफ़ टू वेक्टर्स आर अलोंग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये थीटा बराबर 180 डिग्री, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा बराबर ए बी साइन 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0। व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 डिग्री बराबर ए बी। द वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑलवेज ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये पालन करेगा। तो ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर इज 0, मतलब आई इंटू आई जे इंटू जे के इंटू के इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू डिसिमिलर वेक्टर, दो को गुना करेंगे तीसरे के बराबर हो जाएगा, मतलब आई क्रॉस जे बराबर के जे क्रॉस के बराबर आई के